केवट भैया बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज हाथ बढ़ा करके मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, का मानुष करने मोरे कछुआए, मानुष करनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुबत शिला भई नारे सुहाए, छुबत शिला भई नारे सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पाहन तेना काट कठिना। और समस्या बताएं आपको, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, बाट पर मुरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसिका चहु, जो प्रभु पार अवसिका चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट भैया से राम जी ने केवल इतना कहा, मांगी नाव। राम जी बोले, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? बस इतना राम जी ने कहा। केवट जी क्या बोले? नहीं लाऊंगा। और केवल ये नहीं बोले नहीं लाऊंगा, बोले हम आपके मरम को जानते हैं। और मान लीजिए कोई आदमी आवे और आप उसे कह दीजिए हम सब जान रहे हैं, आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब जानता नहीं का खेला हो रहा बा। हाँ तू ही रहला ना उस दिन, हम सब जानता नहीं। अब आदमी डिस्टर्ब,
का जान रहे हैं भाई। हाँ। एक आदमी को फोन करके बोला हम बाबूजी की तोहरी बता दे। बोला क्या बता दो? हम बता दे, हम सब जानते नहीं, बता दे। बोले नहीं नहीं नहीं, कहा क्या बता दोगे? हम बता दे। यही बोले हम बता दे, एकदम पूरा आग बबूला, नहीं बताओगे तुम। अरे पहले तो पूछो क्या बता दोगे? केवट जी बोले हम सब जानता नहीं मरम, हम नाव लेकर नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मरम मैं नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते आपके मरम को जान गए हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मरम जान गए? लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मरम आप जान गए? केवट जी बोले मैं जान गया हूं कि ये जो आपके भैया हैं ये कौन है। बोले क्या जान गए? केवट जी कहते देखिए राम जी, हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। यही काम है, खानदानी काम है हमारी नाव चलाना। हम रोज यहाँ सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात कहे राम जी, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता था। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है आपने। आदेश हम नौकर से को देते हैं और निवेदन हम उससे करते हैं जब मानते हैं कि वो सामान मेरी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया इस केवट को नौकर बनाता रहा। पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं आप कौन है, मैं लाऊंगा नहीं। हम नाही नियारा नियारा बुझाता? नियारा माने जोर से बोलिए पास। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया यानी स्त्री, पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी सब कहेला होई, सब कहेला। इतला कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतला कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला।
क्या बोले केवट जी? अरे रौरी, रौरी मने आपके, भोजपुरी शब्द है। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागे। केवट जी बोले देखिए राम जी, आप ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, हम साफ कही दे रहे हैं, रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष है न आपके पांव का दोष है राम जी, सगरी दोष सब दोष आपके पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। आप ये बताइए, लकड़ी कठोर की पत्थर, केवट भैया बोले पत्थर कठोर होता है, हमारी लकड़ी की नाव है और लकड़ी पत्थर से कोमल होती है, ऊपर से ये नाव दिन रात पानी में रहती है, तो पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर ये लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को स्त्री बनने में तो थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में टाइम लगने वाला नहीं है। आपके पांव के जादू से हमारी नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। इसलिए हम एक बात कहते हैं, पांव धुलवा लीजिए एक बार, वो जड़ी बूटी सब पांव से निकाल देता हूं, उसके बाद आपको बिठाऊंगा और उस पार पहुंचा दूंगा। बताइए क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला था, फेल हो गया, मना कर दिया। मैं मांगता मना करता तो बता देता मैं। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले मना कर रहा है। राम जी बोले तो क्या हुआ, मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले मतलब आपकी जो बात नहीं सुन रहा है वो आपका भगत। आप कह रहे नाव लाऊ नहीं ला रहा, आप कहते भगत, माने जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1.5 घंटा हो गया, आपने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, देखिए गए नहीं है। उनको आप कही रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे हैं प्रभु, वो सब उसका उल्टा कर रहे हैं। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था, मत चलिए। मना किया था ना, सीता को भी मना किया था। आप दोनों मेरी बात माने थे? नहीं माने थे ना। मेरी बोहनी आप लोग बिगाड़े हैं, आप दोनों मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़े हैं। घर से निकलते समय आप लोग मेरी बात नहीं माने, देखिए कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरे भगत है। केवट भैया से लक्ष्मण जी बोले ये बात सुनिए केवट जी, इधर आइए, पहले आप किनारे तो लाइए नाव। केवट जी नाव किनारे ला के खड़े उतर के आ गए। बोलिए क्या बात? लक्ष्मण जी बोले आप जो बात कह रहे हैं कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद भैया ने कितने पत्थर पे पांव रखा। यदि जादू होता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले हम गंवार हैं, लेकिन इतनो गंवार नहीं है। हम जानते हैं कि सारे पत्थर नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर स्त्री में बदला, आप बताइए। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था वो पत्थर बदला था ना स्त्री में? लक्ष्मण जी बोले हाँ बदला था। केवट जी बोले किनारे ये सैकड़ों नाव लाइन से लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई दे दी। यहां मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है आज। इसका मतलब
इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको उस पार पहुंचा दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले, केवट जी गिड़गिड़ाने लगे, हम सही बोल रहे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट घर में भोजन नहीं है, कछु वेदना, नाव चलेगी तो शाम को भोजन जाएगा। हम केवट है जाति से, पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार पूरा परिवार नाव के भरोसे जिंदा है, लागी गरीब है, हो दीन बितहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वितहीन, कैसे दूसरे। आप ही कहिए, यदि हमारी नाव आपके पांव के जादू से स्त्री बन जाएगी तो हम तो गरीब हैं, पैसा भी नहीं है, दूसरी नाव कहां से लाएंगे। केवट गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोर, प्रभु सो निषाद होए के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निशाल हुए बादना बढ़ाई। इसलिए तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। हाँ, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट भैया अपना दुखड़ा रोए, कहे प्रभु देखिए घर में हमारे भोजन वोजन है नहीं, ये नाव चलेगी तो रात में बच्चों के लिए भोजन जाएगा। हम सही बता दे रहे हैं, घर में हम इकलौता कमाने वाले हैं नाव के भरोसे। हमारे 10 छोट छोट लड़का हैं, अभी पूरा परिवार नाव के भरोसे चल रहा है। नाव के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ हमारा पूरा परिवार भूखों मरी जाएगा। हम लोग पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है कि दूसरी नाव भी बनवा ले है। और यह मैंने सुना है कि आपके पांव से जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। ये बताइए, आपके पांव के जादू से मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, अब मैं मल्लाह का मल्लाह रह जाऊंगा, तो आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने? आप पहले बताइए। हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए। हम सुने कि वो ब्राह्मणी बन जाएगी, तो आप बताइए मल्लाह के साथ रहेगी? मैं जाति का केवट हूँ, नाव चलाता हूँ। वो कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में बैठी है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु पांव धुलवा लीजिए हमसे। हम सही सही कह रहे हैं राम जी, जब तक पांव धोएंगे नहीं हम आपको नाव पर पांव रखने नहीं देंगे।